ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट की बात करें तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आज की इस क्लास से कई सारे प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 6 दिन बस मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ऐसी ऐसी क्लासेस लगाने वाला हूं और ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम में देने वाला हूं, सिर्फ वो पढ़कर 6 दिन में भी बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और मैं कहूं कि सिलेक्शन ले सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लिया जा सकता है सिलेक्शन। बैराट हम बात करें, सबसे पहले 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा इनकी खोज की गई, कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई। फिर हम बात करें दयाराम साहनी के द्वारा, यहां पर दयाराम साहनी इससे संबंधित है। नीलरत्न बनर्जी, केडी दीक्षित, वो आप लोगों को याद रखना है। तो सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में, यहां सिर्फ एक 2-2.5 घंटे का फास्ट रिवीजन है। किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं मिलना, या हम बात करें जो आयताकार अग्निवेदिकाएं मिलना, ये आपको यहां पर याद रखना है। कालीबंगा के अंदर है आयताकार यज्ञ कुंड, ये यहां पर सब इसी की विशेषता है। कालीबंगा जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है ना, ये सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ये ऋग्वेद के अंदर जिस नदी का नाम मिलता है वो सरस्वती नदी है, वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां पर है? नीम का थाना हम बात करें, सीकर जिले के अंदर आपके ताम्र सभ्यताओं की जननी जिसे कहते हैं, ताम्र, ये प्रश्न आएगा, ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं जहां पर तांबा ही तांबा मिला। पत्थर के घर मिले हैं, बहुत बड़ी चीज यहां पर याद रखिएगा, पत्थर के घर मिले हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहली बार जुते हुए खेत के प्रमाण? ये प्रश्न बार बार आता है, आपकी 6 पारियों में से 100% आएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कालीबंगा में, खोपड़ी, कपास, जुते हुए खेत, सूत के प्रमाण, सूती वस्त्र वगैरह, यूनानी मुद्राएं सब आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इकती संदा एक रुपया है, इकती संदा एक टकसाल बनाई गई थी सिक्के ढालने के लिए। तो ये कुचामन, वर्तमान में बात करें तो डीडवाना कुचामन जिला हो जाएगा, नया जिला है डीडवाना कुचामन जिला, जहां पर इकती संदा आपको याद रखना है। इकती संदा जहां पर 1838 में सबसे पहले टकसाल ढाल करके सिक्के बनाए गए थे। तो परीक्षा में थोड़ा ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है, ठीक है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है। ये मंत्र दे देता हूं, ढींगला है, भिंडरिया है, नाथ द्वारिया है। अब नाथ द्वारा की बात करें तो राजसमंद से याद आ गया, तो थोड़ा सा इस दिमाग में बिठा के रखे। तो नाथ द्वारिया से याद रखो, ये तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ अंचल के अंदर प्रचलित। मध्यकाल के अंदर तांबे के सिक्के हो जाते। उस अरब यात्री का नाम बताओ जिसने मिहिर भोज के समय यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया। देखो, मिहिर भोज की हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और इसके समय में जो आया था सुलेमान आया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुलेमान, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस जैसे में। अरब यात्री सुलेमान ने कौन से प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम के टाइम में, भोज प्रथम के टाइम में, जिन्हें हम आदि वराह की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आदि वराह भी कहते हैं। भोज प्रथम प्रतिहारों का शासक। प्रतिहारों का राजस्थान में कहां राज था? अरे भाई, मंडो और अंथार है, जालोर में प्रतिहार था। अगला, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब जो कि शांबर है जयपुर, को 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा, किस चौहान राजा के द्वारा बसाया गया था? यहां पर हम बात करें शांबर शाकंभरी की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा। हालांकि ये 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी। वासुदेव चौहान जो है आपका चौहानों का संस्थापक। शाकंभरी प्रदेश, वर्तमान सांबर तो जयपुर, लेकिन अजमेर, नागौर, इधर आसपास का क्षेत्र, तो ये है आपका संस्थापक। चौहानों का संस्थापक जो है वो आपका कौन सा है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के द्वारा। अरे 90-95 सही कर दो, बहुत बड़ी बात है। 54,000 पोस्ट में तुम 85 सही कर दो, खेस तान के 90 सही कर दो, बाकी वाले कटकटा के नेगेटिव में भी चले जाए, सेफ मनी अपने पास में रहेगी। कितनी? 90 प्रश्न, 85 प्रश्न। जनरल ओबीसी वाले बॉयज, लखनऊ के लाडे, उनके लिए कह रहा हूं।
वासुदेव चौहान। ठीक है, याद रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप हमेशा कहोगे, आज मैं ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने वाला हूं 24 घंटे के अंदर अंदर, केवल वो पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। 6 दिन में खूब टाइम होता है, 6 दिन में 15 × 6 करें तो 100 घंटे होते हैं, और 100 घंटे में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, 100 दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। तो 100 दिन की पढ़ाई जरूरत नहीं है यहां पर, अगले 100 घंटे इतनी बढ़िया पढ़ाई कर लो कि 6 महीने जितनी पढ़ाई तुम कर पाओ। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। अब मैं फिर से कहूंगा, तो आप लोग जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम आएगा माइंड मैप, जहां 4.25 लाख राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप एक ही साल में आप लोगों का बन चुका है। जाओ, मैं पीडीएफ डालूंगा वहीं पर। जालोर के चौहान, अब पीडीएफ फटाफट आएगी जल्दी से जल्दी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, 101% ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, या इसे हम कहेंगे कीतु है, कीर्तिपाल या कीतु है। बहुत बढ़िया है, शानदार प्रश्न है। कीर्तिपाल या कीतु की बात करें 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करो तो 1181 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान की स्थापना की, चौहान राजवंश की। अब एक परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि कल ही 2nd ग्रेड में पूछ लिया गया, चौहान कहां के थे भाई? चौहानों का जालोर हो गया, शाकंभरी हो गया, रणथंभौर हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, यहां पर चौहान थे। जैसलमेर का लोद्रवा दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वहां चौहानों का राज नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि चौहानों का राज कहां कहां था, याद रहेगा ना। हाँ, अगर ऐसे मैप बना के देखो तो चौहानों का राज, हम शाकंभरी की बात करें, हाड़ौती की बात करें, जालोर वगैरह हो गया, इन जगहों पर चौहान थे। ठीक है, अलग अलग पाली नाडोल की बात करें तो चौहानों का राज यहां पर था। अब यह प्रश्न 2nd ग्रेड जैसे अच्छे एग्जाम में पूछ लिया गया, जबकि लोद्रवा जैसलमेर दिया था वो ऑप्शन में गलत हो गया। अजमेर के कौन से शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या की थी? हाँ जी, अपने पिता की हत्या की थी जगदेव। जगदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, इसने अपने बाप अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज हम बात करें, आनाजी जिसे कहते हैं, अर्णोराज या जिन्हें हम कहते हैं आपका आनाजी, इनके द्वारा 1133 से 1153 रूल किया गया था। अभी 3800 लाइव चल रहे हैं, अगर किसी ने बेईमानी की होगी, करेगा इन फ्यूचर, घंटे भर आधे घंटे में पता चल जाएगा। 3800 से 5000 लाइव होने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन एकदम से अगर अपनी क्लास के अंदर 5 से 10,000 लाइव हो जाए, समझ लीजिएगा किसी ने हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए बोट लगाए हैं। ये कोचिंग वाले कर सकते हैं, जैसा पिछली क्लास को डिस्टर्ब किया था। अभी जेन्युइन लाइव है, बढ़िया 4000 लाइव एकदम परफेक्ट है, ऑल राजस्थान नंबर 1। यस, अर्णोराज आनाजी, जिन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि आना सागर झील का निर्माण है वो आपके किसने करवाया था? तुर्कों को मार काट के भगाया था यहां से, तो तुर्कों के खून से इस अजमेर की जो जमीन है शाकंभरी वाली, उसको साफ करने धोने के लिए आनाजी के द्वारा आना सागर झील का निर्माण 1133 ईस्वी में करवाया गया। इनकी हत्या जगदेव ने की। जगदेव को हरा करके विग्रहराज चतुर्थ राजा बन गया, जो कि बिसलदेव था। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से किले को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा? अरे 1308 ईस्वी में जो है सिवाना का किला जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया। खिजराबाद की हम बात करें तो वो तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, वो है आपका खिजराबाद। तो खैराबाद है वो सिवाना, सिवाना पड़ता है आपके बालोतरा जिले के अंदर, वर्तमान बालोतरा जिला। चौहानों की रणथंभौर शाखा, अब देखो दिमाग खुला रखो, रणथंभौर शाखा है, हाड़ा चौहान वगैरह हो गए, सब चौहानों की शाखा है, नाडोल है, जालोर है। इसके अलावा चौहान शाकंभरी, क्योंकि ये पूछा था 2nd ग्रेड में, इसलिए बता रहा हूं कि वापस से आएगा। रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक है वो गोविंदराज है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में हम बात करें, तराइन के 2nd युद्ध में हार के बाद में हम गौरी के गुलाम ऐबक, उसके निर्देश में यहां पर राज स्थापित किया था 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में। अजमेर नगर का संस्थापक 1113 ईस्वी में अजय राज है। 1113 ईस्वी के अंदर
याद रखिएगा 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि लगभग एक 70-75 हजार बच्चे कर लेंगे। ज्यादा की हिम्मत नहीं है, ज्यादा बच्चों की हिम्मत नहीं होगी। 75 हजार बच्चे हैं जो लगभग 70-75 60-65 70 के लगभग कर देंगे। उसके बाद 50 हजार में जंग छिड़ेगी, लड़ाई सिलेक्शन की। तो बाकी के 20 सही करने वाला का 70 प्लस 20। हालांकि ये ओबीसी जनरल में ज्यादा फाइट चलेगी, लेकिन अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो अपने 70-75 पे सिलेक्शन ले लेंगे। चलो, अजय राज अजमेर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर, जो वर्तमान में नागौर का प्राचीन नाम हम बात करें तो अहिछत्रपुर है। ये चौहानों की शुरुआती राजधानी थी। तो 16वें का आंसर क्या हो गया? अहिछत्रपुर नागौर हो गया। दो चले गए, आगे देखो। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अच्छा, कुंभा की एक उपाधि एग्जाम में पूछी जाती है। मैं वही पढ़ूंगा जो सीधा सीधा 19 तारीख को पेपर में आएगा। जो प्रश्न आते हैं मैं वही बोलूंगा। कुंभा की एक उपाधि आती है, के से कुंभा, एस से हिंदू सुल्तान, एस के शाहरुख खान है बोलते हैं। चलो छोड़ो, उसको याद नहीं करेंगे। एस फॉर हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ये कुंभा को कहा है मुस्लिम शासकों ने। के से कुंभा, एस फॉर हिंदू सुल्तान, इनकी उपाधि है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नाता था, कुंभा की बात हो रही है, जो स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। इतनी सारे 84 में से हम बात करें, 32 दुर्गों का निर्माता। इनमें मुनि जिन विजय सूरी, एक जैन साधु थे जो इनके दरबार में नहीं थे। मुनि सुंदर सूरी, सुंदर टिल्लो, नाथो, ये सब थे, याद रखिएगा। लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं था। 17 का आंसर बी हो गया। बी हो गया, बहुत बढ़िया। कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं? संगीत में रुचि के कारण, म्यूजिक, संगीत में रुचि के कारण कहा जाता है कुंभा जी को अभिनव भट्टाचार्य। और सांगा जी की एक उपाधि मिलती है, एस फॉर सांगा, पी फॉर हिंदू पथ। तो सांगा कौन है? एसपी साहब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो याद करो, हिंदू पथ उपाधि है। क्या है? हिंदू पथ। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, हिंदू पथ उपाधि किसकी है रे, किसकी है? हिंदू पथ उपाधि किसकी है? मेरा तो फोन ही पीछे रह गया। कितने 4700 लाइव। इट्स ए जेन्युइन लाइव। अब तो लास्ट दिनों में अच्छे लाइव चलेंगे, जेन्युइन लाइव भी 10,000 तक आ जाएंगे। लेकिन 10-15 दिन पहले जो मेरे साथ गेम हुआ था, 7 दिन पहले, उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर के रहना पड़ता है। कई बार मैं सोचता हूं बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। संगीत में रुचि के कारण सांगा कुंभा को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य। अच्छा, अभिनव भट्टाचार्य के साथ साथ इन्हें और भी कहते हैं हाल गुरु, दान गुरु, जितने भी गुरु है ना, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो, रासो, कई सारी उपाधियां सारी आपकी कुंभा की है। गिंगोली जो पर्वतसर का युद्ध है, गिंगोली जो पर्वतसर का युद्ध है 1807 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? अपने जोधपुर और जयपुर। और यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था आपके कृष्णा कुमारी, जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर और जोधपुर के बीच में कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। पूरी डिटेल व्याख्या वगैरह यहां जीके की नहीं करेंगे। हमने वो 12 घंटे की जो पीडीएफ पढ़ी थी ना, उसमें सब में आया हुआ है, मैं डाल दूंगा आज वापस से। कृष्णा कुमारी विवाद के चलते, है ना, उस घराने में शादी होगी लेकिन वहां पर डेथ होगी तो जयपुर के साथ संबंध बना दिया। तो फिर बोले हमारे यहाँ पर लड़की दी हुई तुम वापस कैसे ले जा सकते हो? तो लड़ाइयां हो जाती थी पहले। तो एक बार ऐसा हुआ, उदय सिंह और वो जो अजमेर का कोई था एक सूबेदार, तो छुड़वाया था अपनी पासवान को, तो उसकी औरत के लिए भी लड़ाई हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था? ऐसा होता था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। खमनौर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा। टी से टॉड है, टी से थर्मोपल्ली का युद्ध है। टी से इंग्लिश में लिखो तो थर्मोपल्ली कहते हैं। थर्मोपल्ली वैसे यूरोप में एक लड़ाई का मैदान है। बस बदायूनी। द से गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? द से। यह प्रत्यक्षदर्शी था। कहते हैं कि इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध।
हल्दीघाटी युद्ध में प्रश्न थोड़ा अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, याद करिए। महाराणा प्रताप ने कौन से साल में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? एक प्रश्न यह आता है कि महाराणा प्रताप जी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 1572 से लेकर के 1500 जनवरी 1597 तक। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। 82, 92 और फिर 97, लगभग 24-25 साल तक। तो पहला आंसर सही हो गया। तो महाराणा प्रताप ने यहां पर, अब कई बार पूछ लिया जाता है इनकी बचपन का नाम है वो कीका कहते हैं, ऐसे कई सारी उपाधियां हैं, हिंदुआ सूरज इनको कहते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं, हल्दीघाटी युद्ध वगैरह याद रखो। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान एस के से कुंभा, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु, सब कुंभा जी की उपाधियां है। सांगा जी तो 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अपने बाबर के साथ में लड़े थे सांगा जी, तो वो आपको याद रखना है। खनवा का युद्ध याद रहेगा। राजस्थान के कौन से राजा को विद्वानों ने हिंदू पत कहा है? पी से पत, एस से सांगा। मेवाड़ के महाराणा गुहिल वंशी शासक राणा सांगा। किस राजपूत राजा को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो देखो, भारमल और भगवंत दास दोनों को ही दी थी। तो यहां पर दिए गए में भगवंत दास है, जबकि इसका पिता है वो भारमल, वो यहां नहीं दिया हुआ है। तो पिता भारमल को भी ये उपाधि दी थी। तो भारमल राजस्थान का वो पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो मुगलों के साथ पहला वैवाहिक संबंध आमेर के कछवाओं ने स्थापित किया था। पहली बार शादी करी कि ठीक है हम आपकी सेवा में रहेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते, ठीक है। तो आज देखते हो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है। पहले के हमले मेवाड़ में ज्यादा होते थे, यहां कम होते थे। तो एक पूछा जाता है फरजंद की उपाधि किसको मिली है? फरजंद का मतलब होता है बेटा, और ये फरजंद की उपाधि है ना, ये फरजंद की उपाधि है वो मान सिंह को मिली थी। मान सिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी कि हमारा बेटा जैसा है छोटो सो, ठीक है। तो क्योंकि भगवंत दास गए थे दरबार में तो इनको भी साथ में लेके गए। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है ना। जयसिंह फर्स्ट है आमेर के ही शासक, तो जयसिंह को कहा गया मिर्जा राजा। और जयसिंह जो सेकंड है उनको कहा गया सवाई। जयसिंह सेकंड को सवाई जयसिंह की उपाधि है ना, सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा। और यह उपाधि दी गई किसके द्वारा? आपके शाहजहां के द्वारा 1637-38 में शाहजहां। यह भी पूछा गया है, जयसिंह वाली ये भी पूछी गई, याद रखना। कछवा राजा, जो कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? हाँ, 5-7 हजार मनसब भी था। अभी 5000 के लगभग लाइव है। इट्स ए जेन्युइन लाइव। ओके, 4700। थैंक यू फॉर दिस लव। अभी तो रुको, अभी तो एक घोषणा करूंगा, तुम लोग जमीन से उछल के 2 फीट उछल के नीचे गिरोगे। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसी घोषणा करने वाला हूं। कछवा राजवंश का संस्थापक, देखो कछवाओं की राजधानियां डीजे आज से याद करो। कछवाओं की 4 राजधानियां रही थी आपके। सबसे पहले दौसा राजधानी रहा था, दौसा, फिर जमवा रामगढ़, और फिर आमेर राजधानी रहता है। और फिर जयसिंह सेकंड के समय में जयपुर राजधानी बन जाता है 1727 से। तो कछवा राजवंश का जो संस्थापक है वो दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, तेजकरण, ये सारी की सारी उपाधियां इन्हीं की है। और 1138 के लमसम में यहां पर मीणाओं का राज था, तो इन्होंने अपना राज स्थापित किया था 1138। आगे देखो, बीकानेर के राजा है राठौड़ वंशी अनूप सिंह। तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक दिया है ऐतिहासिक घटनाएं, तो मैं सिलेबस के अनुसार ही लेकर आया हूं, ठीक है। तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी माही भरातीव की। माही भरातीव बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक अनूप सिंह को। राव जैतसिरो छंद, उसमें राव लूणकरण जो बीकानेर का राठौड़ वंशी शासक था, उसको कलयुगकरण किसने कहा? कलयुगकरण, कि भाई कलयुग के टाइम में कोई दानवीर हो सकता है, तो कलयुग लूणकरण, कलयुग का करण कौन? लूणकरण। और कलयुग का करण लूणकरण को किसने कहा? बिट्टू सुजा ने अपने जो है
राव जयसिरो छंद के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर ये कहा। एक आता राजपूताने का कर्ण, है ना। एक प्रश्न पूछते हैं राजपूताने का कर्ण, और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है आपके राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है राजपूताने का कर्ण। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। राय सिंह बहुत बड़े राजा हुए, मुगल दरबार के स्तंभ के रूप में। 7,000 का मनसब था, घोड़े और पैदल सैनिक को जात और सवार, वो मनसबदारी प्रथा थी। गिरी सुमेल का युद्ध जोधपुर के बात करें मालदेव और शेरशाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और ये युद्ध लड़ा गया था जनवरी के महीने में। 1544 की डेट हर जगह दी हुई है, हर जगह दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है सर्दियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में कंबल खरीदने के लिए, ऐसा है ना, ताम्रपत्र वगैरह भिजवाए गए थे। तो वो एक घटनाक्रम जहां जैता और कुंपा को देशद्रोही साबित करके वो जीत गया था। जयदयाल और मेहराब खान ने, जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के कौन से नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो भाई हम बात करें क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में किया, जहां पर इन्हें फांसी दी गई। कोटा में कैसा विद्रोह होता है? जन विद्रोह होता है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है, और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसे, उसका नाम था बर्टन। तो कोट का बटन, कोट का बटन याद रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। बहुत बढ़िया। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्रों को कहां मारा गया था, है ना, कहां मारा गया था? तो कौन कौन जो यहां पर मारे गए थे उनकी बात करें तो ये सीधी सी बात है, वो ये आपका कोटा का घटनाक्रम है। कहां का घटनाक्रम है? कोटा